हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम एमसीक्यू सीरीज़ की एक नई क्लास लेके आए हैं ताकि आपकी तैयारी को और दुरुस्त किया जा सके। तो आज हम इस क्लास में 10 नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। जो विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन हैं तो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट देहरादून में है, तो इसका आंसर बी होगा, देहरादून। उसके बाद बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है। तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइस बनाए जाते हैं तो उनका निर्माण कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी है कानपुर में, सी है पटना में और डी है भोपाल में। तो जैसा कि आप सभी इसका भी जानते हो कि कहाँ पे होता है, कानपुर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि का प्रत्यय दिया। तो यहाँ पे हमें बताना कि जो बुद्धिलब्धि का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? लुईस ने दिया था, इटार्ड ने दिया था, बीने ने दिया था या स्टर्न ने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, स्टर्न ने दिया था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो स्टर्न ने दिया था सबसे पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद जो आरसीआई है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए है देहरादून में, बी है कोलकाता में, सी है भोपाल में और डी है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारतीय जो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद है आरसीआई है तो उसका जो मेन मुख्यालय है तो वो है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है। जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनकी पहचान का आधार क्या है? ऑप्शन ए है कि बुद्धिलब्धि है, बी है शैक्षिक उपलब्धियां हैं, सी है ए व बी दोनों ही और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं? तो उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के बेस पे हम पहचान करते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षिक उपलब्धियाँ। यहाँ पे हमें सिर्फ पहचान का आधार बताना है कि किस बेस पे हम बच्चों की पहचान करते हैं। उसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है। तो यहाँ पे हमें गिफ्टेड चाइल्ड की पहचान का बताना कि जो मानदंड मतलब क्राइटेरिया क्या होता है उनका। तो ऑप्शन ए है शैक्षिक उपलब्धि, बी है बुद्धिलब्धि, सी है समायोजन और जो डी है वो है ये सभी। तो इनमें हमें बताना है कि क्या होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान का क्या मानदंड होता है? उनकी पहचान का मानदंड होता है बुद्धिलब्धि, क्योंकि हम इसी के बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा बालक किस लेवल में आएगा। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको उनके आईक्यू के आधार पे ही हम कैटेगराइज करते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक हैं। उसके बाद मानसिक मंदिता का मुख्य कारण है। तो इसमें हमें कारण बताना कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन ए है वंशानुकरण के कारण, बी है वातावरण के कारण, सी है ए व बी दोनों ही और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आप सभी जानते होंगे आंसर कि जो मानसिक मंदिता है उसका कारण क्या है कि वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी। तो ए व बी दोनों ही आएंगे। आगे अगला क्वेश्चन है कि अपंग बालक की पहचान का आधार है। यहाँ पे हमें अपंग बालक की पहचान का आधार बताना है कि बेस क्या है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ऑप्शन ए है कि बुद्धिलब्धि, बी है शारीरिक बाधित, सी है अधिगम असमर्थी और डी है समायोजन। तो यहाँ पे बताओ आपको क्या लगता है कि अपंग बालक की पहचान का आधार क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक बाधित, क्योंकि इसी के बेस पे हम देख के पहचान सकते हैं। तो सबसे जो मुख्य आधार है वो होगा कि शारीरिक बाधित। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है? तो जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उनकी श्रेणी होती है। ऑप्शन ए है शारीरिक बाधित, बी है अधिगम असमर्थी, सी है मानसिक बाधित और डी है संवेगात्मक विक्षिप्त। तो इसको तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी किस में आएगी? मानसिक बाधित में। ऑप्शन सी आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक होते हैं। तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं या बाधित बालक होते हैं? और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, पर कल इसको जो लैंग्वेज थी वो अलग थी और आज लैंग्वेज अलग है इसकी। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि स्पेशल चाइल्ड में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं और बाधित बालक भी आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। आशा है कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी और जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं तो वो सब समझ भी आए होंगे आपको, और आपको पता भी लगा होगा कि आपकी तैयारी है जो वो किस लेवल की है। तो अभी हम थोड़े आसान आसान क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बट जैसे जैसे आगे हमारी क्लासेज जाएंगी तो क्वेश्चन का लेवल और भी अच्छा होता जाएगा। और आप सभी इसे जो जिन जिन भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उन सब ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए, ताकि ये उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।